पहाड़ों के दरमियान, जहां बर्फीली हवाएं छोटी छोटी गलियों से गुजरती थीं, एक सुनसान गांव बसा था। इस गांव में रहती थी नूरजहान, जिसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उसे परियों से मिलाते थे। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छुपी थी और उसकी मुस्कान दिल को छू जाती थी, लेकिन अक्सर वो खामोश रहती थी। 2 साल पहले उसका भाई समीर, जो उसका सब कुछ था, एक रात पुरानी हवेली के खंडहरों में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव वाले कहते थे कि वहां एक खतरनाक जिन अजहदर रहता है, जो सदियों से एक आईने में कैद है। नूरजहान के लिए वो हवेली सिर्फ खौफ का ठिकाना नहीं, बल्कि उसके भाई के गुम होने का दर्द भी थी। समीर के जाने के बाद उसकी माँ भी बीमारी और टूटे दिल के कारण चल बसी और नूरजहान अब अकेली रह गई थी। हर रात जब गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते, नूरजहान अपने कमरे की खिड़की से हवेली को देखती। उसके खंडहरों से एक हल्की सी रोशनी निकलती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसका दिल कहता था कि समीर अब भी जिंदा है, शायद उसी हवेली में। एक रात जब चांद पूरी शान में था और ठंडी हवा तेज हो चली, नूरजहान ने फैसला किया कि वो हवेली जाएगी। उसने अपने भाई की पुरानी तलवार उठाई, जो अब भी उसके कमरे में रखी थी। तलवार के हैंडल पर समीर का नाम लिखा था और उसे छूने से नूरजहान को हिम्मत मिली। उसने अपनी शॉल ली, एक दिया जलाया और अपने पिता का पुराना लॉकेट गले में पहना, जो समीर ने उसे दिया था। लॉकेट में एक छोटी सी तस्वीर थी, नूरजहान और समीर की, दोनों मुस्कुराते हुए। उसने तस्वीर को छुआ और रो पड़ी। मैं तुझे वापस लाऊंगी समीर। जैसे ही वो घर से निकलने लगी, गांव की बूढ़ी अम्मा जैनब ने उसे रोक लिया। नूर, वहां मत जाओ। अम्मा जैनब की आवाज कांप रही थी। वो जिन्न सिर्फ मौत देता है, तेरा भाई भी उसी के हाथों। उनकी बात अधूरी रह गई। नूरजहान ने कहा, अम्मा, अगर समीर वहां है तो मैं उसे वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। अम्मा जैनब ने आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, तो फिर ये ले, और उसे एक पुराना तावीज दिया। ये तुझे जिन्न के जादू से बचाएगा। गांव के कुछ नौजवान, जो नूरजहान की बात सुन चुके थे, उसे रोकने आए। तुम पागल हो गई हो नूर, एक नौजवान असलम चिल्लाया। वो हवेली लानत है, जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। नूरजहान ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और कहा, तुम लोग डर सकते हो, लेकिन मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगी। असलम ने गुस्से से कहा, अगर तू वहां गई तो हम तुझे गांव में वापस नहीं आने देंगे। नूरजहान ने एक ठंडी नजर से देखा और चुपचाप चल पड़ी। उसके कदमों की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजती हुई। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक घने जंगल के पार थी। नूरजहान ने जंगल के रास्ते पर कदम रखा, जहां पेड़ों की शाखें जैसे उसे रोक रही थीं। दी की रोशनी छोटी सी थी और हर तरफ अंधेरा छाया था। हवा में एक अजीब सी सिसकी थी, जैसे कोई रो रहा हो। नूरजहान का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने लॉकेट को छुआ और आगे बढ़ी। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा का झोंका आया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, नूर। ये समीर की आवाज थी। उसने दिया आगे किया और देखा कि एक शक्ल पेड़ों के पीछे छुपी थी। समीर, वो चिल्लाई और उस तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, शक्ल गायब हो गई। उसकी जगह एक स्याह परछाई थी, जिसकी आंखें लाल थीं। नूरजहान पीछे हटी और परछाई हंसने लगी। उसकी आवाज जंगल में गूंजती हुई। ये जिन्न का जादू है, उसने सोचा और तावीज को मजबूती से पकड़ लिया। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन नूरजहान के दिल में खौफ बैठ गया। जंगल के आखिर में हवेली का दरवाजा नजर आया। दरवाजा टूटा हुआ था और उसके ऊपर पुराने जादुई निशान थे, जैसे कोई कैद को मजबूत कर रहे हो। नूरजहान ने तलवार निकाली और अंदर दाखिल हुई। हवेली के अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। दीवारें टूटी हुई थीं, झरोकों से ठंडी हवा आती थी और जमीन पर धूल के साथ पुराने खून के धब्बे दिखते थे। नूरजहान ने दिया आगे किया और एक बड़े से हॉल में पहुंची। वहां एक पुराना आईना जमीन पर पड़ा था, जिसका शीशा अब भी चमक रहा था। आईने के करीब एक फटा हुआ स्कार्फ पड़ा था, समीर का स्कार्फ। नूरजहान ने स्कार्फ उठाया और उसे अपने दिल से लगाया। उसके आंसू स्कार्फ पर गिरने लगे।
उसने आईने के पास एक पुरानी डायरी भी देखी। ये समीर की थी, जिसमें उसने लिखा था, ये हवेली सिर्फ खंडहरों का ढेर नहीं, यहाँ कोई शक्ति है जो मुझे पुकारती है। अगर मैं वापस ना आऊं तो नूर, ये पढ़ना, जिन्न के जादू से बचना। नूर जहान का दिल टूट गया। उसने डायरी बंद की और आईने को छुआ। अचानक एक तेज रोशनी निकली और एक भयानक आवाज गूंजी। आखिरकार कोई तो आया। ये गहरी डरावनी आवाज थी जो नूर जहान के कानों में चुभ गई। उसके पैर जमीन से चिपक गए। आईने के सामने एक स्याह आकृति उभरी, उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक। ये था अजहदर, खतरनाक जिन्न, जिसे सदियों पहले एक जादूगर ने आईने में कैद किया था। जिन्न ने कहा, मैं अजदर हूं, जो मुझे आजाद करेगा उसे एक ख्वाहिश दूंगा, लेकिन अगर तूने मेरी बात न मानी तो तेरा अंजाम तुझे मेरी कैद से भी बुरा मिलेगा। नूर जहां ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, समीर, जो 2 साल पहले यहां आया था? जिन्न ने एक खतरनाक हंसी के साथ कहा, हाँ, वो यहां आया था। उसकी रूह अब मेरी कैद में है और अब तू भी यहां फंस जाएगी। नूर जहां की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने कहा, मुझे मेरा भाई वापस दो, फिर मैं तुम्हें आजाद करूंगी। जिन्न ने उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने एक जादूगर से टक्कर ली और कैसे उसे आईने में बंद कर दिया गया। उसने कहा, आईना तोड़ना होगा, तभी मैं आजाद हो पाऊंगा और शायद तेरा भाई भी। लेकिन नूर जहां ने सुना था कि जिन्न धोखा देते हैं। उसने कहा, पहले मुझे एक शक्ति दो जो दिल के राज पढ़ सके, ताकि मैं तुम्हारे इरादों को जान सकूं। जिन्न ने गुस्से से देखा, लेकिन उसे आजाद होना था, इसलिए उसने हाँ कर दी। जिन्न ने अपना हाथ आईने से बाहर निकाला और एक रोशनी नूर जहां के दिल में उतर गई। अब उसे जिन्न के इरादे नजर आने लगे। अजदर आजाद होते ही गांव को तबाह करना चाहता था और समीर की रूह को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहता था। लेकिन इस शक्ति के साथ जिन्न का जादू भी शुरू हो गया। हवेली के अंदर का मंजर बदलने लगा। दीवारें जैसे जीवंत हो उठी और उनमें से काली काली बाहें निकलने लगीं, जो नूर जहां को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। अचानक उसे समीर की शक्ल दिखी, जो एक कोने में खड़ा था। नूर, मुझे बचा लो, उसने पुकारा। नूर जहां उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने समीर को छुआ, वह एक भयानक शक्ल में बदल गया। उसके चेहरे पर सिर्फ आंखें थीं और उसकी आवाज जिन्न की थी। तू कभी नहीं जीत सकती। नूर जहां ने तलवार से वार किया और वह शक्ल गायब हो गई, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। जिन्न ने फिर आवाज दी, तू मेरी शक्ति के आगे छोटी है। नूर जहां, अपना दिल देख, कितना टूटा हुआ है। मैं तुझे तेरा भाई दिखा सकता हूं, हमेशा के लिए। नूर जहां ने तावीज को मजबूती से पकड़ा और कहा, तू झूठा है अजदर। मैं तुझे तब तक आजाद नहीं करूंगी जब तक समीर वापस ना आ जाए। जिन्न का गुस्सा भड़क उठा। हवेली के अंदर एक तूफान सा उठा। जमीन कांपने लगी और आईना तेज रोशनी छोड़ने लगा। जिन्न ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई और नूर जहां के सामने एक और धोखा रखा। उसकी माँ और समीर दोनों उसे पुकार रहे थे, नूर, हमें छोड़ दो। उनकी आवाज दिल को छू रही थी। नूर जहां के आंसू नहीं रुके, लेकिन उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और देखा कि ये जिन्न का धोखा था। उसने तलवार उठाई और आईने की तरफ दौड़ी। जिन्न ने उसे रोकने के लिए काली परछाइयां भेजी, जो उसे खींच रही थी। नूर जहां ने तावीज आगे किया और एक रोशनी निकली, जिससे परछाइयां पीछे हट गईं। उसने तलवार से आईने पर वार किया, लेकिन आईना नहीं टूटा। जिन्न हंसने लगा, तुझ में इतनी शक्ति नहीं है लड़की। नूर जहां ने अपने लॉकेट को छुआ और समीर की तस्वीर को देखा। ये मेरे लिए है समीर, उसने कहा और अपनी पूरी ताकत से तलवार आईने पर मारी। आईना टूट गया और एक भयानक चीख गूंजी। जिनकी शक्ल रोशनी के टुकड़ों में बदल गई। लेकिन उसी वक्त एक हल्की सी आवाज आई, नूर। ये समीर की आवाज थी। नूर जहां ने देखा कि एक हल्का सा अक्स आईने के टुकड़ों में उभरा। समीर का अक्स, जो उसे देखता हुआ मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। नूर जहां रो पड़ी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि समीर की रूह आजाद हो गई है, लेकिन वह कभी वापस नहीं आएगा। नूर जहां हवेली से बाहर निकली, लेकिन जंगल अब अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों के बीच परछाइयां दिखती थीं।
जिन्न की शक्ति आईने के साथ खत्म नहीं हुई थी, उसने गांव पर एक लानत छोड़ दी थी। नूरजहां गांव वापस आई, लेकिन वहां का मंजर बदल चुका था। लोग डर के मारे घरों में बंद थे और रात के सन्नाटे में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। नूरजहां के पास अब दिल के राज पढ़ने की शक्ति थी। उसने इसका इस्तेमाल गांव वालों के डर को समझने और उनकी मदद करने के लिए किया। उसने अम्मा ज़ैनब को बताया कि समीर की रूह आजाद हो गई है, लेकिन उसका अपना दिल कभी चैन न पा सका। हर रात वह अपने घर की खिड़की से हवेली को देखती, जहां अब भी आईने के टुकड़े रोशनी देते थे। गांव वाले कहते हैं कि समीर का अक्स उन टुकड़ों में दिखता है और कभी-कभी नूरजहां की आवाज उन खंडहरों में गूंजती है, अपने भाई को पुकारती हुई।